हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर आर्ट्स अवार्ड्स, कला पुरस्कार। जो कला क्षेत्र में जो अवार्ड्स मिलते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड हम लोग पढ़ते हैं, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सिनेमा के क्षेत्र में यह है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र में है? सिनेमा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ से हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसके सम्मान में हुई थी? दादा साहब फाल्के के सम्मान में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। और इनकी जो स्थापना हुई थी ये किसके सम्मान में हुई थी? दादा साहब फाल्के के सम्मान में हुई थी। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाई थी इन्होंने। उसका जो है निर्देशन किया था, उसका डायरेक्ट की थी इन्होंने। फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म का निर्देशन किया था? राजा हरिश्चंद्र का, 1913 में। तो ये जो अवार्ड मिलता है, जब इसमें क्या क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस पदक मिलता है और एक शॉल मिलता है और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें मिलता है जब ये अवार्ड्स मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये दूसरा पॉइंट इसका आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। और जो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक। जो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था वो देविका रानी रोरिक को मिला था। कब मिला था? 1969 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसके 6 पॉइंट्स। तो जो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है वो मिला है घुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पे। इनका जो पूरा नाम था वो था घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जो है भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह। तो ये 8 पॉइंट्स हैं इस पीपीटी में जो आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अवार्ड है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। जो पहला था वो सिनेमा के क्षेत्र में था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार है, सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, ये प्रदर्शन कला के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इससे पहले 2013 से इस पुरस्कार में इसमें पहले मिलते थे 50,000 रुपये। एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक शॉल मिलता था और एक ताम्रपत्र पीतल की पट्टी का शामिल थी। ठीक है, और 2009 में क्या हुआ? 2003 तक तो ऐसा था, ये 2009 से इस पुरस्कार को बढ़ा करके कर दिया गया 1 लाख रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है इसमें। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड में भारत की संगीत, राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिए जाने वाला ये पुरस्कार है ना। सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था 1952 में। कब मिला था ये? 1952 में। से सम्मानित किस किस को मिला था? मुश्ताक हुसैन खान को गायकी में मिला, अलाउद्दीन खान को सरोद में मिला, अरियाकुडी रामानुज अयंकर को मिला कर्नाटक संगीत के लिए, कराईकुडी सबाशिवा अय्यर को मिला वीणा के लिए। तो इसके जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिसको फर्स्ट टाइम मिला है वो सब आपको याद रखने हैं। मुश्ताक हुसैन खान गायकी में मिला, अलाउद्दीन खान सरोद में, अरियाकुडी रामानुज को अयंगर को मिला कर्नाटक संगीत के लिए, कराईकुडी सबाशिवा अय्यर को मिला वीणा के लिए। ठीक है, और जो संगीत नाटक अकेडमी है इसकी जो स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को हुई थी इसकी। ठीक है, और तभी ये प्रथम पुरस्कार मिला है इन लोगों को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप। तो ये संगीत नाटक अकेडमी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन कला के लिए एक भारतीय सम्मान है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें प्रथम विजेता कौन है इसके? अरियाकुडी रामानुज अयंकर संगीत के लिए, कराईकुडी सबाशिवा अय्यर संगीत के लिए और पृथ्वीराज कपूर को थिएटर के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला। ठीक है, कब मिला? प्रथम विजेता जो थे उनको 1954 में इसकी स्थापना हुई तब मिला इनको। ठीक है, प्रथम पुरस्कार विजेता आपको याद रखने हैं। ये सेकंड पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। पुरस्कार
प्राप्तकर्ता को क्या मिलता है, नगद रुपये से सम्मानित किया जाता है। अकादमी की मोहर लगा हुआ उसको जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे उसके अध्यक्ष के साइन होते हैं और 3 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है। 3 लाख रुपए का इसमें अवार्ड मिलता है। अंगवस्त्र यानी शॉल मिलता है और एक ताम्रपत्र इसमें दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे रिलेटेड ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। कौन सा अवार्ड है फ्रेंड्स? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो संगीत नाटक एकेडमी 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को देती है। ये इसका पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही ये जो कलाकार हैं उन्हीं को मिलेगा। किस किस में मिलेगा? संगीत में, नृत्य में, नाटक के क्षेत्र में अगर आपने प्रदर्शन किया है और 40 वर्ष से कम है तो ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो ये आपको याद रखने हैं इसके 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये इसका सेकंड पॉइंट, किस किस में मिलता है? संगीत, नृत्य और नाटक में, और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और देख लेते हैं इसके बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के बारे में। इसमें जो धनराशि मिलती है वो मिलती है 25,000 रुपये की धनराशि इसमें मिलती है। एक ताम्रपत्र मिलता है, अकेडमी की मोहर लगा हुआ, अध्यक्ष के साइन के किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसमें मिलती हैं। और 2006 में पहली बार जो प्रथम विजेता थे वो थे सिजित कृष्ण, भरतनाट्यम के लिए मिला इनको। कलामंडलम प्रदीप कुमार को मिला कथकली के लिए। प्रशांत शाह को कथक के लिए। वेदांतम वेंकट नागचलपति राव को मिला कुचिपुड़ी के लिए। सीजा गुरु मयूम नमिता देवी को मणिपुरी के लिए। बिजयानी सत्यपति और लीना मोहंती को मिला ओडिसी के लिए। और अनुरूपा रॉय को मिला कठपुतली के लिए। इन लोगों को फर्स्ट टाइम मिला। फर्स्ट टाइम कब मिला? जब ये इसकी स्थापना हुई थी 2006 में ये मिला, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है इसके 2 पॉइंट्स इस पीपीटी से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह देश का सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित, बहुत लुक्ड फॉरवर्ड टू इवेंट है ये, है ना। बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक है। भारत के माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? वो देते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और अंत में जनता के लिए पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका सेकंड पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी देते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 भागों में दिया जाता है, फीचर, नॉन फीचर और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन, है ना। फीचर, नॉन फीचर और सिनेमा पर। 1967 की फिल्मों के लिए 1968 में कलाकारों और तकनीशियनों के लिए अलग अलग पुरस्कार शुरू किए गए, ठीक है। नरगिस दत्त को मिला, उत्तम कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। उत्तम कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है ये पुरस्कार मिला। और ये अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पाने वाले प्रथम अभिनेत्री और अभिनेता थे। कौन कौन? नरगिस और उत्तम कुमार, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसका, ये पॉइंट पहला, ठीक है। 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फीचर, नॉन फीचर और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिया जाता है। 1967 की जो फिल्में थी उसके लिए जो है 1968 में कलाकारों और टेक्नीशियन जो थे उनको अलग अलग पुरस्कार शुरू कर दिए गए। और नरगिस दत्त और उत्तम कुमार को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनको ये अवार्ड मिला है सबसे पहले, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 किसको मिला? और ये प्रहलाद केशव अत्रे को मिला। उन द्वारा निर्देशित अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्यामची आई मराठी के लिए इसको मिला, ठीक है। राष्ट्रपति का और स्वर्ण पदक मिला इनको। अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र 2 बीघा जमीन बिमल राय द्वारा निर्देशित भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बंगाली, ये देवकी बोस द्वारा निर्देशित, ये जो है इनको अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र मिला। और प्रहलाद केशव अत्रे द्वारा निर्देशित श्यामची आई जो मराठी फिल्म थी उसके लिए अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड मिला इनको, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए किसको मिला? थेला घर जो बंगाली में थी। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए किसको मिला?
ये मिला जगत मुरारी द्वारा निर्देशित महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को मिला, किसने इसको डायरेक्ट किया था? जगत मुरारी ने। सर्टिफिकेट ऑफ जो मेरिट है वो होली हिमालय KL खंडपुर द्वारा निर्देशित। ट्री ऑफ वेल्थ का निर्देशन A भास्कर राय ने किया। इन दो को मिला, होली हिमालय और ट्री ऑफ वेल्थ। होली हिमालय का जो है KL खंडपुर द्वारा और ट्री ऑफ वेल्थ A भास्कर राय द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान। ये कौन देता है? ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये हर साल दिया जाता है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान देती है वो उसकी अंतराल क्या है उसका, है ना? तो उसका अंतराल है हर साल वो दिया जाता है। इसमें कौन कौन से जो हैं शामिल हैं? शास्त्रीय संगीत शामिल है, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला इसमें शामिल है। इसमें क्या मिलता है? एक पट्टिका मिलती है और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसको प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे 1980 में पहला कालिदास सम्मान मिला। किसको? सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को शास्त्रीय संगीत के लिए और मल्लिकार्जुन मंसूर को शास्त्रीय संगीत के लिए इनको कालिदास सम्मान दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है भरत मुनि सम्मान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में जो है इसकी शुरुआत की गई। ये पॉइंट आपको याद रखना पहला। और कहाँ से? नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। 1966 में इस केंद्र की स्थापना हुई। कब हुई स्थापना? 1966 में इस केंद्र की स्थापना, जो नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और कनक रेले जो मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक थी उसके द्वारा की गई। कहाँ? मुंबई में। कनक रेले ने मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान की स्थापना 1966 में की थी और वहाँ से भरत मुनि सम्मान जो है 2011 में शुरुआत किया गया। ठीक है, हेमा मालिनी को प्रतिष्ठित भरत मुनि सम्मान 2012 के लिए चुना गया था। 2012 में किसको मिला? हेमा मालिनी को। ठीक है, भरत मुनि सम्मान 2012 में हेमा मालिनी को मिला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा अवार्ड है। नेक्स्ट है कलई मामणी अवार्ड। यह कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कौन देता है? तमिलनाडु याल ईसाई नाटक मद्रम। कौन देता है इसको? तमिलनाडु याल ईसाई नाटक मद्रम द्वारा ये दिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका आपको याद रखना है, 1954 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया। कब दिया गया फर्स्ट टाइम? 1954 में। और इसमें क्या मिलता है? इसमें नगद पर्स, यानी जिसको पोर्कीजी बोलते हैं, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलेगा शील्ड के साथ और विजेताओं को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम अवार्ड। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है नगद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हृदयनाथ पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई 2011 में और प्रथम पुरस्कार विजेता हैं 2011 में किसको मिला? ये लता मंगेशकर जी को ये हृदयनाथ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार स्थापना जो है 2011 में हुई और पहली बार ये लता मंगेशकर जी को हृदयनाथ अवार्ड मिला। ठीक है, और किस किस को मिला? 2014 में मिला ये हरिप्रसाद चौरसिया, 2015 में AR रहमान, 2016 में विश्वनाथ आनंद, 17 में जावेद अख्तर, 2018 में खय्याम को। तो ये हृदयनाथ पुरस्कार मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, यह संगीत के क्षेत्र में कार्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। नेशनल लेवल का ये अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1984 में मध्य प्रदेश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई इसकी शुरुआत? 1984 में मध्य प्रदेश द्वारा। इसके बाद 1992 में महाराष्ट्र द्वारा भी इसकी स्थापना शुरुआत की गई है ना। 1984 में मध्य प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई, यानी कि इसकी स्थापना जो थी 1984 में हुई और उसके बाद इसको फिर महाराष्ट्र में भी 1992 में शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो 2 जगह ये दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? नौशाद। ठीक है, याद रखना है आपको। ये इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और इसका फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट पीपीटी का जो अवार्ड है वो है जकनचारी पुरस्कार। जकनचारी ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का एक राज्य पुरस्कार है जो प्रसिद्ध मूर्तिकार, अमर शिल्पी जनकचारी के योगदान का जश्न मनाने के लिए राज्य के प्रतिभाशाली मूर्तिकारों और शिल्पीकारों को दिया जाता है। तो कर्नाटक में ये दिया जाता है किसके योगदान का जश्न मनाने के लिए? मूर्तिकार अमर शिल्पी जकनचारी, उसी के नाम पर ये जो है जकनचारी पुरस्कार है। तो याद रखना है आपको, अमर शिल्पी जी जो हैं इनके नाम पर ये पुरस्कार है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्तिकारों और शिल्पकारों को ये दिया जाता है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसमें पट्टिका, शॉल, माला और 5 लाख रुपए का इसमें नगद इनाम शामिल है। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सी परमेश्वर आचार्य 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इसमें ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अवार्ड देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट अवार्ड है श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसे 2002 में संगीत कला विभूषण शीर्षक के साथ स्थापित किया गया था। किस नाम से स्टार्ट किया गया था? 2002 में संगीत कला विभूषण। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो हैं शामिल हैं क्षेत्र? संगीत, नृत्य, थिएटर, ललित कला, प्रशासक क्षेत्र जो इसमें शामिल हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक सर्टिफिकेट, सोने से लेपित एक लैंप, ट्रॉफी, शॉल ये इसमें दिया जाता है। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है 2002 में? सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, इनको मिला है कर्नाटक गायन के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें पहला, दूसरा, ये 3rd पॉइंट, प्रथम प्राप्तकर्ता ये 4th पॉइंट। ठीक है, और किस उसमें दिया गया है? कर्नाटक गायन के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिलता है? हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के सम्मान में ये दिया जाता है। और ये 1954 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? द टाइम्स ग्रुप की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा? द टाइम्स ग्रुप की फिल्म फेयर पत्रिका जो थी उसके द्वारा ये किया गया 1954 में। तो इसका ये 2nd पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं और क्या है इसके बारे में। फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में 21 मार्च 1954 को मुंबई के मेट्रो थिएटर में आयोजित प्रथम पुरस्कार समारोह में केवल 5 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 21 मार्च 1954 में मुंबई का जो मेट्रो थिएटर था उसमें 5 अवार्ड दिए गए। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया 2 बीघा जमीन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बिमल राय को, अभिनेता दिलीप कुमार को, उनकी जो फिल्म थी दाग के लिए, अभिनेत्री मीना कुमारी को, फिल्म बेजू बावरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जो थे वो थे नौशाद अली को दिया गया अपनी फिल्म बेजू बावरा के लिए। ठीक है, इनको दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड 1954 में 21 मार्च 1954 को मुंबई के मेट्रो थिएटर में इन 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, इनकी फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कला रत्न अवार्ड। यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक नागरिक सम्मान है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश राज्य का, जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, हर साल किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश सरकार इसको प्रदान करती है और तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है, इसमें मिलते हैं 30,000 रुपये की राशि मिलती है, एक शॉल और सोना चढ़ाया हुआ हंसा यानी हंस स्मृति चिन्ह इसमें दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हंसा यानी हंस सोना चढ़ा हुआ किसमें दिया जाता है? कला रत्न पुरस्कार में, और 30,000 रुपये की इसमें राशि मिलती है। और किस किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, लोक और आदिवासी कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1999 में। फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1999 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार। ये किस में मिलता है? ये कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी दिया जाता है ना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको पहला, और ये स्थापना हुई थी इसकी 1990 में।
किसने की थी स्थापना इसकी? में कमल कुमारी फाउंडेशन द्वारा असम के थेंगल के खोगिया बरुआ परिवार की उल्लेखनीय कुल माता कमल कुमारी बरुआ की याद में की गई थी। ठीक है, कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार कमल कुमारी बरुआ की याद में इसकी स्थापना 1990 में की गई। ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसको मिला? शोभा ब्रह्मा को। इसको मिला शोभा ब्रह्मा को 1991 में, और इसमें 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है, एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसकी याद में हुआ? कमल कुमारी बरुआ की याद में। ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये अवार्ड का नाम भी यही है ना, लेकिन आपको यही याद रखना है सबसे पहले जो मिला था शोभा ब्रह्मा को मिला था 1991 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है? राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। ये 1992 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसमें 1.2 लाख की जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है, और प्रथम प्राप्त करता है अजय चक्रवर्ती 1992-1993, जो ये फर्स्ट टाइम इनको मिला है अजय चक्रवर्ती को। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये भी याद रखना है आपको, ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ये पहला पॉइंट है इसका, ये दूसरा पॉइंट संगीत के क्षेत्र में, और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अजय चक्रवर्ती। ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी फेलोशिप या ललित कला अकादमी रत्न। ये ललित कलाओं के लिए एक सम्मान है, ललित कलाओं के लिए दिया जाता है। 25,000 रुपये की इसमें नगद पुरस्कार ये दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक पट्टिका दी जाती है ना। और पहला जो पुरस्कार ये मिला था जामिनी राय को मिला था 1955 में। किसको मिला था? जामिनी राय को। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, जामिनी राय को मिला था। ललित कला में क्या होता है? ललित कला में इसमें पेंटिंग, मूर्ति कला, ड्राइंग, जल रंग, ग्राफिक्स और वास्तुकला सब इसमें शामिल होते हैं ललित कला में। तो इससे रिलेटेड चीज़ों में ये ललित कला अकादमी रत्न दिया जाता है, जिसमें 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जो मिला था ये मिला था जामिनी राय को 1955 में। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नाटक कला सारथी अवार्ड। ये क्या है? ये पार्थ सारथी स्वामी सभा द्वारा किया जाता है। नाटककार को ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। 5,000 रुपये का इसमें अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और एक शॉल मिलता है, और एक मेडल मिलता है, पदक मिलता है ना। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? सुधा रानी रघुपति को 2002 में ये मिला। ठीक है, नाटककार को दिया जाता है ये 5,000 रुपये, और सुधा रानी रघुपति को मिला 2002 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हस्त शिल्प पुरस्कार। ये भारत सरकार का उत्कृष्ट शिल्पकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। किसको दिया जाता है? शिल्पकारों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 में। मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और मास्टर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस किसको दिया? शुरुआत हुई इसकी 1965। मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार, बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार, और ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक शॉल मिलता है, और एक सर्टिफिकेट और तामपत्र मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निशा गांधी पुरस्कार। ये कौन देता है? ये देते हैं केरल के पर्यटन विभाग देता है इसको, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। ठीक है, सीधा जाएगा केरल के पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन होगा निशा गांधी पुरस्कार, है ना। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, वर्ष में 1 बार दिया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी इसकी 2013 में। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने मिलते हैं? 1.5 लाख रुपए का इसमें अवार्ड दिया जाता है ना। पहली बार मिला था ये मृणालिनी साराभाई को 2013 में। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, 5 पॉइंट्स।
चलिए नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है संत कबीर पुरस्कार। ये भी भारत सरकार देती है, उत्कृष्ट बुनकरों को देती है। ये किसको देती है? उत्कृष्ट बुनकरों को देती है, जिन्हें हथकरघा विरासत को जीवित रखने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। जिन्होंने हथकरघा मतलब हाथ से जो वीवर्स वीविंग करते हैं उनको जीवित रखने के लिए योगदान दिया। 1965 में ये शुरू किया गया। मास्टर शिल्पकारों को दिया जाता है और मास्टर बुनकरों को दिया जाता है ना। मास्टर शिल्पकारों और मास्टर बुनकरों को शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसको देते हैं। इसमें सोने का सिक्का मिलता है, शॉल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और 6 लाख रुपए मिलते हैं, 6 लाख। तो ये 4 पॉइंट्स में याद रखने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शिल्प गुरु पुरस्कार। कौन देता है? ये कपड़ा मंत्रालय देता है। भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? शिल्प गुरु पुरस्कार। पहली बार शुरू किया गया 2002 में ये शुरू किया गया। और हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है शिल्प गुरु पुरस्कार। इसमें 2 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है, एक शॉल, सोने का सिक्का और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। ये आपको याद रखना है पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्कोडा पुरस्कार। ये मिलता है 45 वर्ष से कम आयु के जो है भारतीय कलाकार हैं उनको दिया जाता है ये। ठीक है, भारतीय कला परिदृश्य में प्रतिष्ठित समकालीन कला पुरस्कारों में से एक था। मान्यता देने के लिए ये है ना, समकालीन कला के लिए। स्कोडा पुरस्कार भारतीय समकालीन कला के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय कलाकारों को मान्यता देने के लिए भारतीय कला परिदृश्य में प्रतिष्ठित समकालीन कला पुरस्कारों में से एक था। प्रथम प्राप्तकर्ता थे मिठू सेन। 2010 में इनको दिया गया। ये 40 वर्ष से कम में दिया जाता है। और पुरस्कार ने 2013 में इसको रद्द कर दिया था, क्योंकि यह घोषणा की गई थी कि स्कोडा पुरस्कार प्रायोजित करने के अपने 3 वर्ष के अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करेगा। अपना जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको रिन्यू नहीं किया और उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टैगोर अवार्ड। यह सांस्कृतिक सद्भाव के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता दिया जाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुरस्कार है। ठीक है, इसमें 1 करोड़ की राशि मिलती है, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं इसमें। एक सर्टिफिकेट, एक पट्टिका और साथ ही उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तु जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं वो मिलती है। 1 करोड़ रुपए मिलते हैं इसमें। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका। ये दूसरा पॉइंट है इसका। 1 करोड़ इसमें मिलते हैं। स्थापना इसकी 2011 में हुई और प्रथम पुरस्कार जो मिला 2012 में पंडित रविशंकर को मिला। सितार वादक है पंडित रविशंकर, उनको ये मिला 1 करोड़ रुपए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट और हस्तशिल्प वस्तुएं इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुलसी सम्मान। ये कब हुआ स्थापित? 1983 से 84 में स्थापित हुआ और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कला पुरस्कार है ये, कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट कब स्थापित हुआ? 84 में, 83-84 में मध्य प्रदेश सरकार देती है तुलसी सम्मान। और ये एक कला पुरस्कार है और 5 लाख रुपए की इसमें जो है अवार्ड मिलता है। 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें मिलती है विद सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा पुरस्कार। ये देता है कर्नाटक सरकार। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कर्नाटक सरकार देती है। किसको देती है? महान चित्रकार स्वर्गीय वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा के नाम पर ये वरिष्ठ चित्रकारों को दिया जाता है। उनकी कला और पेंट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। पुष्पमाला, शॉल, पट्टिका और नगद इनाम 5 लाख रुपए का इसमें दिया जाता है वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा पुरस्कार में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है
पंपुहार राज्य पुरस्कार ये कौन देता है? तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम देता है, ये तमिलनाडु सरकार देती है इसको। ये उत्कृष्ट कारीगरों को दिया जाता है ना, जिसने जो है सबसे अच्छा योगदान दिया जाता है, उस दिया है तमिलनाडु के शिल्प के विकास के योगदान में। उनके टॉप 10 जो कारीगर हैं उनको ये 50,000 रुपये का अवार्ड इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है, ताम्रपत्र और एक सर्टिफिकेट इसमें शामिल है पंपुहार राज्य पुरस्कार में। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये कौन देता है? ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए जनवरी 1944 में शुरू किया गया था। कब शुरुआत की थी इसकी? 1944 में। और पहली बार ये मिला था निर्देशक और निर्माता सेसिल बी डेमिले को मिला था ये फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम मिला था ये सेसिल बी डेमिले को। और ये अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में जो बेस्ट उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए ये स्टार्ट किया गया 1944 में। कौन देता है इसको? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अकादमी पुरस्कार ऑस्कर, ये कौन देता है? ये देता है अमेरिकी फिल्म उद्योग के लिए कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है ये। ठीक है, इसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण पुरस्कार मानते हैं। यूएसए का सबसे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अकादमी पुरस्कार ऑस्कर प्रतिवर्ष दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये। इसके द्वारा AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये 4 प्रमुख वार्षिकी अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों में सबसे पुराना है ऑस्कर। उसके बाद जो है बाकी ये हैं एमी अवार्ड्स टेलीविज़न, टोनी अवार्ड्स थिएटर और ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के लिए दिए जाने वाले जो अवार्ड्स हैं उसमें सबसे पुराना ऑस्कर अवार्ड्स है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में थोड़ी देख लेते हैं क्या है। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा ये दिया जाता है और 1959 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाफ्टा। क्या है बाफ्टा? बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, BAFTA बाफ्टा। ये इसको आयोजित करता है साल में एक बार। ठीक है, सबसे पहले ये 1949 में आयोजित किया गया और इस समारोह को जो पहली बार आया था BBC पर 1956 में BBC पर आया, जो विवियन ले के मेज़बान के रूप में प्रसारित किया गया था। ठीक है, विवियन ले ने इसको मेज़बान थे, उसके रूप में ये प्रसारित किया गया था फर्स्ट टाइम 1954 में। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड बाफ्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं और विश्व के कुछ और टॉप अवार्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कार्नेगी आर्ट अवार्ड्स ये देती है स्वीडन। गुगेनहाइम इंटरनेशनल अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका देती है। बक्स बाम अवार्ड ये भी USA। ह्यूगो बॉस पुरस्कार न्यूयॉर्क। मार्सेल ड्यूचेम्प पुरस्कार फ्रांस। प्रीमियम इम्पीरियल जापान। सोसविथा हेफ्टमैन पुरस्कार देता है ज्यूरिक। ठीक है, टर्नर पुरस्कार ग्रेट ब्रिटेन। जमील पुरस्कार सऊदी अरब। मैल्कम पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको याद रखने, चलिए देख लेते हैं। और कुछ और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। सोबी कला पुरस्कार कनाडा। क्योटो पुरस्कार जापान। लुमेन यूनाइटेड किंगडम। लियोनार्डो दा विंची विश्व कला पुरस्कार मैक्सिको। टैरो ओकामोटो पुरस्कार जापान। मैरी स्मिथ पुरस्कार पेंसिल्वेनिया। ये जो है ये विश्व के वर्ल्ड के टॉप अवार्ड्स हैं, तो इनको भी आप एक दो बार पढ़ लें, थोड़ा माइंड में ये रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।